राजधानी दिल्ली में हुई मूसलाधार बरसात ने खोली दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के दावों की पोल। बिजली के खुले पड़े बॉक्स और जल भराव बन गया एक मवेशी की मौत का कारण। तस्वीरों में देखिए लापरवाही का ये बड़ा झोल। आप देख रहे हैं द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। दरअसल गुरुवार शाम को हुई बरसात में पश्चिमी दिल्ली के मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टैगोर गार्डन के होली चाइल्ड स्कूल से चंद कदमों की दूरी पर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा रोड पर लगे बिजली के खंभों की लाइट के लिए लगाए गए पैनल बॉक्स के खुले होने और सड़क पर हुए जलभराव के चलते करंट लगने से एक गाय की जान चली गई। स्थानीय समाज सेवक कपिल महेंद्रू ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि विभाग के द्वारा लगाया गया बिजली का पैनल पिछले काफी समय से खुला हुआ है, जिसकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं। वहीं गौरक्षक विकास उपाध्याय ने भी दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग और अवैध डेयरी वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस इलाके में गाय मरने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 5 से 6 गाय यूं ही मर चुकी हैं। विकास उपाध्याय ने बताया कि पिछले दिनों करंट लगने से मरी 2 गायें तो प्रेग्नेंट थी और लगातार करंट लगने से गाय मरने के 3 मामले तो रघुवीर नगर के अंध विद्यालय के पास ही हुए थे। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी ने बताया कि पिछले दिनों हुए जलभराव के चलते उसको भी इसी जगह करंट लगा था, लेकिन समय रहते वो पानी से बाहर निकल गया था और उसकी जान बच गई। अब यहाँ पर सोचने वाली एक बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निगम चुनावों से पहले ये दावा किया था कि अगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो देश की राजधानी दिल्ली में आवारा गायों को न सिर्फ पकड़कर गौशाला में भेजा जाएगा, साथ ही इन गायों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। केजरीवाल साहब के चुनाव पूर्व किए गए दावों में कितनी सच्चाई है, ये जग जाहिर है। आज दिल्ली का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा होगा जहां आपको आवारा गाय गलियों और सड़कों पर घूमती न दिखाई दें, वरना आज दिल्ली की अधिकतर सड़कों और गलियों में आवारा गायें दिल्ली की जनता के लिए सिरदर्द बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम कपिल महेंद्रू है। कपिल जी, अभी क्या हुआ था यहाँ? अभी यहाँ पे ये पीडब्ल्यूडी का एक बोला है, यहाँ पर ये बहुत सालों से ऐसे ही खुला हुआ है, जिसकी कई बार कंप्लेंट भी की गई है। यहाँ पर गाय को करंट लगा जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई और गाय बहुत बुरे से तड़प के मर गई। उसके बाद हमने इमीडिएट जितनी भी हमारे से जो कॉल्स बन पड़ी, हम लोगों ने कॉल की, बिजली डिपार्टमेंट से हैं, तो इन्होंने भी आके एक्सेप्ट किया कि ये पीडब्ल्यूडी का है जो यहाँ की पोल्स की लाइट जलाता है और काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही पड़ा है और इसकी साउंड आप पीछे से सुन सकते हैं कि कितनी तेज़ इसमें आ रहा है और यहाँ पर प्रॉपर करंट जिसकी वजह से उस गाय की मृत्यु हो। तो आप किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? मैं तो कहता हूँ ये प्रशासन की गलती है। अगर प्रशासन को ये चीज़ पता है, अगर गवर्नमेंट को ये बात पता चली है, उनकी नॉलेज में है और बिजली डिपार्टमेंट भी खुद एक्सेप्ट कर रहा है, BSCS भी बता रहे हैं पीडब्ल्यूडी का, और बहुत दिनों से ये ऐसा ही चल रहा है, तो इसको बिल्कुल इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। मैं कहता हूँ इस वीडियो को या इस चैनल को जो भी देख रहा है उनको इमीडिएट इसको संज्ञान लेना चाहिए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये जो डेयरी वाले हैं उनकी लापरवाही नहीं मानते? बिल्कुल उनकी भी लापरवाही मानता हूँ जी। ये पशुपालन इनलीगल चल रहा है और वो अपनी गाय को छोड़ देते हैं जो आके यहाँ पे कूड़ा खाती है और कूड़ा खाने के बाद वही दूध वो बच्चों को बेचते हैं, जिससे बच्चे भी बीमारी होते होंगे। मैं तो कहता हूँ इसका भी एक हमारे बड़े लेवल पे इसका बहिष्कार करना चाहिए। अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं ये कहता हूँ जी, अगर आपने ऐसा कोई भी वादा किया तो उसको वादा निभा दीजिए और ये कम से कम इन सारी चीज़ें, ये तो चलो MCD तो आपके पास अब आया है, ये पीडब्ल्यूडी तो आपके पास पिछले 7-8 सालों से है जी, इसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर लो। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास उपाध्याय है। गाय को पीडब्ल्यूडी, ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, इसका बॉक्स खुला हुआ था, उससे करंट लगा उसके मुंह में। बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था, इसकी वजह से गाय कूड़ा खाने वहाँ गई और वो वहीं पे दम तोड़ दी। ये इस महीने की करीब 6वीं या 7वीं गाय है। इससे पहले हमारे रघुवीर नगर में जो अंध विद्यालय उसके बगल में प्रेग्नेंट गाय मरी, नीरज जी ने उसको उठवाया और दिलीप जी मिथिलेश जी ने। फिर उसके बाद D ब्लॉक में मरी एक गाय, वो भी प्रेग्नेंट गाय मरी। कल अभी हमने एक गाय फिर उठवाई, उसके पैर यहाँ से कट गया था, कोई उसका लेने देने वाला नहीं था। C ब्लॉक से कंप्लेंट आई, दिलीप जी ने एम्बुलेंस बुलवाया, फिर उसको उठवाया गया। यही 3-4 हादसे हो चुके हैं। इससे पहले 3 हादसे एक ही जगह हुए, वो है अंध विद्यालय के बगल बिजली। सर, इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये जी
सब प्रशासन की और गाय वालों की। सबसे ज्यादा इसमें प्रशासन। इनकी बात सुन लो, ये कई साल से बॉक्स खुला है, पीडब्ल्यू का कई साल से खुला पड़ा है। ये पानी भर रहा था यहाँ पे, इसी पोजीशन पे देख रहे हो आप, इसी पोजीशन में पानी भरा हुआ था। मैं आया, मैं जैसे चला पानी में, जैसे चला मुझे शौक लगा, मैं ऐसे हट गया तो बच गया ना मैं। ये कई साल से बॉक्स खुला पड़ा है। अब इसके यहाँ बॉक्स में या जमीन में बॉक्स है मुझे नहीं पता, लेकिन करंट है इसमें और ये कई सालों से खुला पड़ा है। ये बॉक्स जो है पीडब्ल्यूडी की लाइट का है। अच्छा जी। लाइनमैन आ रहा है, वो बताएगा, ये कंफर्म उसको पता है। अच्छा जी। जैसे कंप्लेंट आई है, मैं मैक्सिमम यहाँ 2 से 3 मिनट में हम पहुँचेंगे। आप लाइट पीडब्ल्यूडी का है, जो लाइट सप्लाई चालू है। तो सप्लाई तो आपकी कंपनी दे रही है ना? बिजली बोर्ड से आई है, वो डिपार्टमेंट दे रहा है उनको सप्लाई। ये मेरे ये बॉक्स की जिम्मेदारी किसकी है फिर? ये सर, ये नॉलेज मेरे को नहीं है, लाइनमैन आ रहा है, वो बताएगा। तो आप अपना नाम और अपनी पोस्ट बता दो। मैं ड्राइवर हूँ संदीप कुमार, BSCS ऑफिस में, टैगोर गार्डन एक ब्लॉक में मेरी ड्यूटी आप है। सीनियर के पास क्या कंप्लेंट आई थी? घंटे बाद लाइट कटी है, ये चालू हो गया। कंज्यूमर गया था, उसने कहा कि वहाँ गाय को करंट लगा है। देखना यह होगा कि क्या निगम और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप सरकार गाय की मौत पर इंसाफ दिलवाने में कितनी दिलचस्पी दिखाती है, और इस खुले हुए बिजली के बॉक्स के लिए किस विभाग और अधिकारी की जिम्मेदारी तय करती है, या फिर दिल्ली की जनता और दिल्ली की सड़कों और गलियों में घूमने वाले आवारा मवेशियों को यूं ही मरने के लिए छोड़ देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया के लिए दिल्ली से हरजिंदर सिंह, हैप्पी की रिपोर्ट।